हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरएनवी आईएएस एकेडमी में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे देश में के भगत सिंह जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे जो आज़ादी में इतना योगदान उन्होंने दिया है, एक क्रांतिकारी के तौर पे जिस तरीके से उनको जानते हैं, यदि उनके जीवन की बात करें तो आप सुनिए तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए उनके बारे में आज बात करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आइए चलते हैं अपने विषयों पे। जो भगत सिंह थे ये एक देशभक्त, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक, जिनको शहीद आजम भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत प्रसिद्ध नारा था। साथ ही एक और इनका जो नारा है, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, और इन्होंने नारा भी दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का। तो ये थे भगत सिंह। इनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था किशन सिंह और इनकी माता का नाम था विद्यावती। ये लगातार से इनका जो उद्देश्य था, जो ये पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना, औपनिवेशिक जो विचारधारा थी उससे बाहर निकलकर समाजवादी विचारधारा में लोगों को जागरूक करना, समाजवादी विचारधारा को लाना, ये ताकि समान लोगों में समान नागरिकता हो, समान व्यवस्था हो तथा सबको बराबर से स्थान मिल सके, वे करना था। और 1926 में इन्होंने इसी के विरोध में, औपनिवेशिक शासन के विरोध में नौजवान सभा की स्थापना किया। इनके साथ जो छबील दास और जो यशपाल जी थे, दोनों और भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना किया। कब किया था? 1926 ईस्वी में, औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध, ताकि उनकी मानसिकता से हम उभर पाए। साथ ही वर्ष 1924 में यदि हम बात करें, इसके पहले क्या हुआ था, HSHRA जो HRA संगठन बना था, जो कानपुर में सचिन सान्याल और योगेश चटर्जी के द्वारा इसको बनाया गया। इसमें भगत सिंह ने सक्रिय रूप से योगदान दिया था। फिर वर्ष 1925 में जब काकोरी कांड हुआ, काकोरी कांड क्यों हुआ था? जो इन लोगों ने ट्रेन लूटी थी काकोरी। इसमें जो थे अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह, इन लोगों चारों के साथ इन लोगों ने ट्रेन लूटी। जो सहारनपुर में डाउन ट्रेन थी उसको लूटा। तो उसी के विरोध में इनको 1927 में फांसी दे दी गई थी। ये चार लोग थे, एक बार नाम फिर से सुनिएगा, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह। ठीक, तो ये चार लोग थे। यदि बात करें वर्ष 1928 में जो HSRA बना है, नौजवान सभा का इसमें विलय कर दिया गया। ये था HRA, जिसको बनाया था योगेश चटर्जी और सचिन सान्याल ने। लेकिन जो वर्ष 1928 में HSRA बना था, उसको जो है नौजवान सभा में विलय किया गया। ये दिल्ली में बना था HSRA, और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी, HSRA की स्थापना। और वर्ष 1927 में जो संगठन था, हुआ क्या था आपको पता होगा, जो साइमन कमीशन भारत आया था, उसके विरोध में लाला लाजपत राय जी लाहौर में विरोध कर रहे थे। विरोध करने का कारण यह था कि जो साइमन कमीशन था उसमें एक भी भारतीय सदस्य की सम्मिलित ना किया जाना। सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेजी थे। तो जो वो वहां से आए और हमारे पैमाने पे जो हमारी स्थिति थी उस पर वो विचार करने, लेकिन जो हमारे परिपेक्ष, जो हमारे बीच से निकला होगा, वो हमें जितना बेटर जान पाएगा, अदर व्यक्ति नहीं जान पाएगा, या विदेशी व्यक्ति हमारे बारे में नहीं जान पाएगा। तो इसी का विरोध हो रहा था, और वो सब विदेश से आए थे। तो उसी के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। उसी समय जो जेम्स स्कॉट था, जो पुलिस अधीक्षक था, वहां पे उसके आदेश पे इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और ये गंभीर रूप से घायल हो गए। और 17 नवंबर 1929 को ये घायल हुए, और एक महीने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके विरोध में जब इनकी मृत्यु हुई, तो ये जो सुखदेव थे, भगत सिंह जी थे और राजगुरु, इन तीनों लोगों में लगातार विरोध उत्पन्न हुआ। क्योंकि इतना बड़ा लाला लाजपत राय एक बहुत योग्य व्यक्तित्व था, जो एक आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। तो उसके विरोध में जिन लोगों ने, इनके विरोध में जेम्स स्कॉट पे हमला करने की योजना बनाई, किसको गोली मार देंगे। तो वर्ष 1929 में जब हुआ पब्लिक साइमन कमीशन के विरोध में, 1927 में इन लोगों ने प्लान तो बनाया, लेकिन जो जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स को गोली लग गई और सैंडर्स की मृत्यु हो गई।
इसी के विरोध में इन लोगों को 24 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। पहले मुकदमा चलाया गया, फिर इन लोगों को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की उम्र में, ज्यादा एज नहीं थी इनकी, 23 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। यदि इनकी हम पुस्तकों पे बात करें कि कौन कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखी, तो सम्मान का आदर्श, मौत के दरवाजे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी भगत सिंह जी की। साथ ही ये जो थे, ये ड्रामेटियन क्लब जो था, एक ड्रामेटियन क्लब हुआ करता था, उसके सदस्य भी थे, जो ब्रिटिश का था। साथ ही नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने 1926 में की थी और 1929 में इंकलाब जिंदाबाद का इन्होंने नारा दिया था। यदि उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल था, बम असेंबली वाला, उसके विरोध में इन लोगों ने बाकायदा जो असेंबली थी वहां पे बम फेंका। ये जो बम था ये किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं था। इसका जो उद्देश्य था ताकि जो हमारे अंदर सांसद लोग बैठे हैं, जो सभा चल रही है, उन लोगों को ये जागरूकता हो कि ये बिल सही नहीं है, इसके विरोध में, और इससे में केवल धुआं निकल रहा था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। और इन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया जो बम असेंबली कांड था। उसके बाद इनको फांसी दे दी गई। फांसी की जो डेट निर्धारित थी, ध्यान रखिएगा, वो थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन लगातार बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था। उस विरोध से बचने के लिए इनकी फांसी को 23 मार्च 1931 की शाम को ही इनको फांसी दे दी गई। मतलब जो इनकी निर्धारित डेट थी उससे पहले इनको फांसी दे दी गई। तो ये था भगत सिंह के बारे में पूरी जानकारी। आप आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और साथ ही आगे आपकी जो संविधान की क्लास है उस पर बात करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।